निकाला तो मैं क्यों निकलूं। और आज दुनिया के बीच में ये बात कर रहा है कि मैं निर्दलीय हूं। कोई भी इस बात की गारंटी ले कि जो उतावलापन रविंदर सिंह भाटी का नरेंद्र मोदी के गोद में कूदने का है, उसको कोई रोक सकता है क्या? कोई भी रोक नहीं सकता। जो उसके नाम से आप लोगों के बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे एक साधारण सा सवाल पूछ लेना कि क्या उसको रोक पाओगे? कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि शिव की जनता ने भी जब उसको विधायक बनाया उससे पहले ये बातें करी और कूदकर भजन लाल की पर्ची सरकार के अंदर कूदकर जाने की कोशिश करी या नहीं करी? वो इतिहास वापस दोहराया जाएगा। दूसरा एक साधारण सा सवाल, पहला तो ये नरेंद्र मोदी जी का सवाल का उत्तर, क्योंकि अपन लोगों के बीच में आकर बिल्कुल अलग बात करता है। गांव के अंदर आकर शहर में वोट लेने के लिए जब जाते हैं, देश में नरेंद्र, क्या नारा था? थार में रविंदर। और यहाँ आते गिरगिट रंग बदलता है, उससे जल्द में हम लोगों के वोट लेने के लिए वो बिल्कुल ही निर्दलीय है, जो न्यूट्रल गेयर लगा देते हैं। और वहां तो टॉप गेयर लगाकर उनके बन गए जो असली में, और हम लोगों के बीच में आते हैं जब वो न्यूट्रल गेयर लगाकर कहता मैं तो निर्दलीय हूं, मेरी कोई पार्टी नहीं। ये फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे। हमारे मूल सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया, जो 2009 से 2014 तक प्रति व्यक्ति औसतन आई जब मैंने पूछी कि 7 गुना बढ़ी, ये 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो कम से कम ये तो कर ले, जैसे कैलाश चौधरी ने माफी मांगी कि मेरी गलती की, मोदी को नहीं देना। अब ये नरेंद्र मोदी ने खुद ने जो गलतियां की है, देश उसकी सजा तो नरेंद्र मोदी को दे रहा है। कैलाश जी, मैं माफी चाहता हूं। उसके अंदर दोनों की सजा अगर मिलेगी तो फिर जमानत भी कैसे बचेगी? इन्होंने गलती करी। जब दोनों ने से गलतियां करी तो फिर जमानत कैसे बचेगी? बचेगी क्या? क्योंकि एक गलती की एक माफी, 2 गलती की तब तो फिर जमानत से मामला नीचे ही चला जाएगा। ये थर्ड तैयार है या नहीं है? दूसरी ये बात की है, जो गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं, अभिमन्यु पूनिया जो हम सब युवाओं की 36 कौम की आवाज है, धर्म और जाति से ऊपर मजबूती से उस बॉर्डर पर सांगरिया के अंदर ये जाति और धर्म के ऊपर सिर्फ युवाओं की आवाज बनकर आज विधानसभा में गूंज रहा है। तमाम विश्नोई जो नौजवान है, अभिमन्यु पूनिया जैसे बहुत जागरूक और वो है, वहां जाकर वो धोरीमीना में क्या कहते हैं कि मुझे एमपी बना दो, मैं विश्नोई के आरक्षण के लिए बहुत पैरवी करूंगा। अरे रविंदर सिंह जी, आप खुद क्या कह रहे हो? जो नरेंद्र मोदी जी संविधान हटाने की बात कर रहे हैं, वही आप बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण नहीं, योग्यता के आधार के ऊपर आरक्षण होना चाहिए। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक पृष्ठभूमि पर आरक्षण होना चाहिए या आरएसएस का योग्यता के आधार के ऊपर आरक्षण होना चाहिए? ये फैसला 26 तारीख को आप लोगों को करना है। जब ये आरक्षण की खिलाफत करते हैं, फिर जब ओबीसी के अंदर आते हैं, आपने जो मुझे ताकत दी, लोकसभा का सदस्य बनाया तो सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर केंद्रीय सूची के अंदर लेकर आए थे। कोई उसने वादा नहीं किया था। ये गफूर अहमद जी बैठे, हेमाराम जी ने चुनाव लड़ाया, पद्माराम जी साथ में थे, हम लोगों ने वादा नहीं किया था। कोई वोटों के लिए इस तरह की बात की या नहीं की? 2009 के अंदर आप सब लोग नहीं की थी, पर फैसला कराकर सिंधी मुसलमानों को केंद्र के अंदर ओबीसी के अंदर लेकर आए। और आज ये बात क्या कर रहे हैं? धर्म को धर्म से झगड़ाना और ओबीसी के अंदर वर्गीकरण कराएंगे, मूल ओबीसी। अरे रविंदर सिंह जी, ये अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे नारायण काका पढ़ाई, ये मूल है या बिना मूल है? आप ये क्या कहना चाहते हो कि
बिश्नोइयों का आरक्षण से बाहर निकालेंगे, दूसरा श्रेणी करेंगे, कर्मियों को दूसरी श्रेणी में डालेंगे, सिंधी मुसलमान जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको दूसरी श्रेणी में डालेंगे और जाटों को दूसरी श्रेणी में डालेंगे, यादवों को दूसरी श्रेणी में डालेंगे। क्या ये साफ और स्पष्ट ईमानदारी से ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? ये इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि एक बार तो ये बात करते हैं, दूसरी बार गिरगिट बदल के रंग बदल कर दूसरी बार, तीसरी जो सबसे खुद के बारे में आई, खुद के समाज के बारे में आई, तो आरक्षण योग्यता के आधार पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के अंदर नियमों में के अंदर सरलीकरण होना चाहिए। हम वोटों की राजनीति नहीं करते, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। हरीश चौधरी और ये पद्माराम मेघवाल, हेमाराम जी, हम सब तमाम हम सरकार में थे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या? राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, राजपुरोहित, इन सबका आरक्षण के लिए हमने खिलाफत नहीं करी, हमने उनको दिलाया, क्योंकि हम ईमानदारी से चाहते हैं। हम लोग कहते हैं जातिगत जनगणना होने चाहिए, आबादी के अनुपात में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए रबारी और गुर्जरों के लिए हमने अलग से आरक्षण की व्यवस्था करी कि हमारे इस बढ़ते हुए राजस्थान और देश के अंदर रबारी, गुर्जर, ये सब भी हमारे साथ बराबर हमारे साथ जाने चाहिए। ये फैसला हम लोगों ने किया और आज भी वोटों की राजनीति के कारण ये दूरियां पैदा कर रहे हैं। आज भी हम लोग ये कह रहे हैं कि सरलीकरण होना चाहिए। ये सरलीकरण क्या है? कि जिसके पास जमीन ज्यादा है, क्योंकि सरलीकरण के रोड में जोड़ है, वो ईमानदारी से ये लोग नहीं बता रहे। उसमें दो पक्ष क्या है? एक पक्ष है ब्राह्मणों का और दूसरा पक्ष है इनके स्वजाति राजपूतों का। एक पक्ष आता है कि सरलीकरण होना चाहिए, जमीन की पाबंदी है वो हटनी चाहिए, और दूसरा पक्ष आता है कि नहीं, जमीन की पाबंदी नहीं हटती। हम पहले भी इस पक्ष में थे कि सरलीकरण होना चाहिए, जमीन की पाबंदी हटनी चाहिए। हम विवाद पैदा नहीं कर रहे हैं। आज राजनीतिक तौर पर हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए किसी जाति को हम छोड़ नहीं रहे हैं। सब 36 कौम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हेमाराम चौधरी जी ने हम लोगों को सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया है। समय कम है, मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है।